हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग टीसीएस के करंट चार्ट पैटर्न और फिनेंशियल्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि करंट चार्ट पैटर्न और फिनेंशियल्स के बेसिस पे कंपनी के शेयर को करंटली खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। एक्चुअली ये वीडियो यूट्यूब में कमेंट के द्वारा मैं बना रहा हूँ। आप चाहते हैं किसी और स्टॉक के बारे में जानना तो नीचे कॉमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये टीसीएस का वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस बहुत दिनों से एक बेयर वेज के अंदर है और इसने एक स्पाइक, दो स्पाइक, तीन स्पाइक को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे फिर चैनल के थ्रू मूव करने के बाद यहाँ पे नीचे आके इसने अपना लो बनाया और उसके बाद अपना एक लोअर लो बना के इसने डबल बॉटम क्रिएट किया। उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस कुछ देर तक ऊपर गया, ऊपर जाके यहाँ पे बेयर वेज को कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद थोड़ा पुल बैक करने की कोशिश किया है, उसके बाद लगातार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और इसका जो नेक्स्ट टारगेट ये बनाना चाहता है वो यहाँ तक ये बनाना चाहता है। तो यहाँ पे करंट चार्ट पैटर्न के बेसिस पे क्या कंपनी के शेयर को हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए खरीदना चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों को पहले जानना पड़ेगा नेक्स्ट जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे थोड़ा देखिए, यहाँ पे जो इसको करंट सपोर्ट मिल रहा है वो 3351 के आसपास मिल रहा है। उसे अगर तोड़ दे तो 3200 के आसपास। ऊपर जो इसे नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो 3533 के आसपास इसे नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलने वाला है। इसे तोड़ने के बाद ये इस पॉइंट तक यानी कि ये जो बेयर वेज है इसे कंप्लीट करने के लिए भागेगा, तो वो 3695 के आसपास नेक्स्ट इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। इसे तोड़ देगा तो 3772 और उसे तोड़ देगा तो 3981 और फर्दर इसका जो रेजिस्टेंस है ऊपर आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पे कंसर्न ये है कि कंपनी का शेयर प्राइस कितना दूर ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी रखता है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हाई था यहाँ से इसका जो पुल बैक था वो 305 के आसपास इसका पुल बैक था, यानी कि 8.80% के आसपास। तो हम लोग अगर ऊपर यही मूव मान के चलते हैं जिसे हम लोग एक मेजर मूव कहते हैं, और मेजर मूव का फंडा बिल्कुल सिंपल है। पिछले दिन के वीडियो में ही मैंने आपको कहा था कि अगर कंपनी का शेयर प्राइस कुछ देर भागता है उसके बाद वो जितना पुल बैक करता है इस लो से इस ऊपर तक, तो यहाँ तक जितना मूव होता है तो नीचे और एक जो मूव वो करेगा उतना ही वो भागेगा या उसके आसपास ही वो भागेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग मेजर मूव वही तरीके से कर रहे हैं। 305 ऊपर भी अगर हम लोग सेम मूव मान के चले तो नेक्स्ट इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है 3772 के आसपास। तो यहाँ पे क्या करेंटली खरीदना चाहिए, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है वो 3533 के आसपास। तो यहाँ पे आने के बाद अगर ये अच्छा खासा एक पुल बैक करता है और पुल बैक से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे अच्छा खासा बाय पॉइंट स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो सकता है। और यहाँ पे और भी बेटर होगा, जैसे कि यहाँ पे आप थोड़ा पिछले टाइम का मूव देखिए, यहाँ पे इसका बेयर वेज था तो इसने यहाँ पे आके बेयर वेज के आसपास इसने यहाँ पे बेयर वेज को कंप्लीट किया। उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे आया और यहाँ से एक मूव को स्टार्ट किया। तो इस तरीके से जब एक अच्छा खासा पुल बैक के दौरान यानी कि 2 लेग्स पुल बैक के दौरान, अगर आपको 2 लेग पुल बैक के बारे में नहीं पता है तो पिछले वीडियो को जाके आप देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पे भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके देखिएगा। तो वहां पे मैंने फुल्ली डिस्कस किया है कि 2 लेग पुल बैक क्या होता है। तो सिंपली यहाँ पे एक 2 लेग पुल बैक करने के बाद अगर ऊपर जाने की फिर कोशिश करता है तो वो एक अच्छा मूव होता है। तो करंटली आप इस चार्ट पे देख सकते हैं जो शेयर प्राइस भाग रहा है, ऑलरेडी इसने इस ट्रेंड के अंदर एक स्पाइक, 2 स्पाइक कंप्लीट कर लिया है और एक स्पाइक कंप्लीट करने का यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन रहा है। तो और एक स्पाइक हो सकता है यहाँ पे ये इस पॉइंट तक भी भागे, उसके बाद ये पुल बैक करे। तो यहाँ पे करेंटली स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे खरीदना यहाँ पे सही नहीं होगा। यहाँ पे और ज़्यादा वेट करना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अगर हम लोग कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट जून 2020 से या उससे पहले से ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी लगातार अच्छा कर रहा है और ये हर एक क्वार्टर के अंदर अपना जो रेवेन्यू है, अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इंटरेस्ट भी है मॉडरेट पोजीशन पे है और ये अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है और उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट भी है अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। तो ओवरऑल पोजीशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट का यहाँ पे सही है। उसके साथ साथ एनुअल रिजल्ट को अगर आप लोग देखें तो एनुअल रिजल्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है ये एक सेफ हेवन की तरह काम करता है, क्योंकि कंपनी का जो रिजल्ट है वो हर एक क्वार्टर के साथ साथ हर एक ईयर में ये ग्रो करता है और ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट वो भी अच्छे तरीके से कंपनी बढ़ा पा रहा है। तो अगर कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टेड है तो बहुत ही अच्छा है, कंपनी बढ़िया है और
लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट भी कंपनी का अच्छा है जब तक कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट, ईयर ऑन ईयर रिजल्ट अच्छा करता रहेगा। मगर यहाँ पे अगर हम लोग कंपनी के लॉन्ग टर्म चार्ट को थोड़ा देखें तो हम लोगों को यहाँ पे पता चल सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या अभी इन्वेस्ट करना सही रहेगा। तो यहाँ पे मंथ ऑन मंथ के चार्ट में आप देख सकते हैं कंपनी का जो शेयर प्राइस, अब यहाँ पे थोड़ा मूव को फॉलो कीजिए। यहाँ से जब बुल मूव स्टार्ट हुआ था उसके बाद एक चैनल के दौरान इसने आके यहाँ पे चैनल को ब्रेक किया और यहाँ पे एक 2 लेग का पुल बैक किया। उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया। यहाँ पे भी सेम केस हुआ था, यहाँ पे आके इसने अपना टॉप क्रिएट किया और यहाँ पे अच्छे तरीके से ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अपना जो 2 लेग मूव है, एक मूव 2 मूव कंप्लीट करने के बाद ऊपर जाने की कोशिश किया है। यहाँ पे भी इसने सेम किया है, टॉप बनाया, उसके बाद फर्स्ट लेग सेकेंड लेग को कंप्लीट करके ऊपर जाने की कोशिश किया है। और यहाँ पे भी इसने अभी यहाँ पे अपना जो फर्स्ट लेग है उसने कंप्लीट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या खरीदना सही रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए? तो लॉन्ग टर्म के लिए सिंपली अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो स्मॉल पोजीशन आप ले सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से यहाँ पे इसको इस रेजिस्टेंस तक जाने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए, या इस रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास जाने के बाद कंपनी के शेयर प्राइस को थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए, यानी कि कंपनी के शेयर प्राइस को थोड़ा और नीचे आना चाहिए। उसके बाद इस तरीके से थोड़ा फ्लोट करना चाहिए और उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फंडा और एक है, क्योंकि कंपनी का अगर 3 ईयर का आप यहाँ पे CAGR देखें तो 9.1 है, जो कि मार्च 2022 के आसपास है। और अगर पिछले मार्च 2017 टू मार्च 2019 तक का इसका CAGR देखें तो 10 पॉइंट समथिंग है। तो इसके हिसाब से कंपनी का जो पिछले टाइम का जो मूव है यहाँ पे वो छोटा था और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये मूव कितना बड़ा है। और उसके साथ साथ इसने ऑलरेडी अपना जो 3 पुश है वो कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे भी इसका जो एक कंसोलिडेशन का फेज है वो यहाँ पे आशा हम लोग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस कुछ देर ऊपर जाना चाहिए, उसके बाद थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए और फर्दर अगर कंपनी का शेयर प्राइस ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस पॉइंट है यानी 3981 के लेवल को तोड़ के ऊपर जाने के बाद फिर से बैक आके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे आपका फ्रेश न्यू पोजीशन बन सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। और उसके साथ साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट, ईयर ऑन ईयर रिजल्ट अच्छा होना चाहिए जैसे कंपनी प्रोड्यूस करता रहा है। और यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आपका पोजीशन छोटा होना चाहिए और धीरे धीरे जब यहाँ पे ये फिर से नीचे आने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करेगा तब आप यहाँ पे और थोड़ा पोजीशन बढ़ा सकते हैं, या पिछले टाइम का जो लो है ये भी ये तोड़ सकता है, तोड़ के ये ऊपर जाने की जब कोशिश करेगा तब यहाँ पे आप और पोजीशन बना सकते हैं। और ये अगर ऊपर इस लेवल को तोड़ के फिर पुल बैक करने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे भी आप नया पोजीशन बना सकते हैं। तो ओवरऑल कंपनी का जो फिनेंशियल है और जो टेक्निकल है वो अभी सपोर्टिव है आपको धीरे धीरे पोजीशन बनाने के लिए लॉन्ग टर्म में। और अगर स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको अभी वेट कर जाना ही सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का और थोड़ा पुल बैक करने का आशा है कुछ देर भागने के बाद, क्योंकि ऊपर बहुत ही करीब इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है। और अगर मैं निफ्टी के बारे में बात करूँ तो पिछले 2-3 महीनों से निफ्टी का प्राइस जो है वो गिर रहा है और यहाँ पे करंटली ये डबल बॉटम क्रिएट करने की फिराक में है, जो कि इसने यहाँ पे क्रिएट करने के बाद ऊपर जाने की कोशिश किया है अच्छा खासा, और यहाँ पे क्रिएट करने के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश किया है अच्छा खासा। तो जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास ये आता है तो ये ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे भी आशा है ये सेम तरीके से मूव करेगा। अगर ये नहीं करता है तो फर्दर ये नीचे गिर सकता है इस लेवल तक। तो अगर निफ्टी यहाँ तक भी गिरता है तो निफ्टी के अंदर जितना भी स्टॉक है उसके अंदर इसका हलचल देखने को मिल सकता है। TCS निफ्टी का एक स्टॉक है तो TCS के अंदर भी इसका हलचल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा ये कंसर्न है कि कंपनी का शेयर प्राइस निफ्टी के दौरान यहाँ पे फ्लोट करेगा, तो निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो कंपनी का शेयर प्राइस आने वाले टाइम पे भी अच्छा करेगा और उसके साथ साथ जो स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी है वो भी आपको बेटर मिल जाएगा। तो ऐसे ही डिटेल एनालिसिस किसी और स्टॉक के बारे में चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल पे अगर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अचानक अगर कोई अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो टेलीग्राम चैनल पे फर्स्ट उसका अपडेट दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और ये सारे चार्ट का जो एनालिसिस है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।